नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। अग्नि से तारा तक भारत का सशक्त रक्षा तंत्र। जी हां, सीमा पर सुरक्षा का अभेद्य कवच, आसमान से दुश्मन को चीरती सुपरफास्ट मिसाइलें और भविष्य की जंग के लिए तैयार हाईटेक हथियार प्रणाली। भारत अब अपने रक्षा सिस्टम को ऐसी ताकत दे रहा है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। डीआरडीओ ने इस हफ्ते हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक, MIRV क्षमता वाली अग्नि मिसाइल और तारा जैसे स्मार्ट वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण कर साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीक में दुनिया को चुनौती देने वाली सैन्य शक्ति बन चुका है। आवाज से कई गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक तकनीक, एक मिसाइल से कई दुश्मनों को तबाह करने वाली MIRV क्षमता और साधारण बमों को स्मार्ट हथियार में बदलने वाली तकनीक, ये भारत की बढ़ती स्ट्राइक पावर का बड़ा संकेत है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन के साथ अब देश का रक्षा सिस्टम और ज्यादा मजबूत, आधुनिक और घातक होता जा रहा है। तो आखिर कितनी बदल गई है भारत की सैन्य ताकत, कैसे दुश्मनों के लिए बढ़ रही है टेंशन और क्यों दुनिया अब भारत की रक्षा तकनीक को गंभीरता से देख रही है, इन सब अहम विषयों पर करेंगे चर्चा अपने इस खास शो चर्चा में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल और लंबी अवधि का परीक्षण किया। यह परीक्षण शनिवार को अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा में किया गया, जिसमें इंजन ने 1200 सेकेंड से अधिक समय तक सफल संचालन किया। इससे पहले जनवरी में 700 सेकेंड का सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ के अनुसार ये तकनीक भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए मजबूत आधार साबित होगी। इस परीक्षण में स्वदेशी रूप से विकसित लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन, उच्च तापमान थर्मल बैरियर कोटिंग और उन्नत विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, उद्योग साझेदारों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत को उभरती युद्ध तकनीकों और उन्नत एरोस्पेस क्षमताओं के क्षेत्र में नई मजबूती देगी। और वहीं भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV सिस्टम से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण 8 मई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हिंद महासागर क्षेत्र में फैले कई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उड़ान डेटा के अनुसार मिशन के सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे हुए। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगा। और वहीं इसके अलावा भी तमाम उपलब्धियां रक्षा के क्षेत्र में भारत ने हासिल की है। आइए अब आपको एक एक कर इन सब के बारे में बताते हैं। दरअसल डीआरडीओ ने इस हफ्ते भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीक विकसित करने वाली वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में मिली है, जहां हैदराबाद स्थित DRDL लैब में एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 1200 सेकेंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाइपरसोनिक तकनीक भविष्य की जंग का चेहरा बदल सकती है। मार्क 5 से ज्यादा रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक में स्वदेशी लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन, वहीं उच्च तापमान थर्मल बैरियर कोटिंग और एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास इस स्तर की तकनीकी क्षमता मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में भारत बेहद कम समय में दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकेगा और उसकी रणनीतिक ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी।
इसी के साथ भारत ने MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। 8 मई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण ने भारत की रणनीतिक और परमाणु प्रतिरोधी जो क्षमता है उसको नई मजबूती दी है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक की यह सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, यानी दुश्मन के कई सैन्य ठिकानों या रक्षा प्रणालियों को उन पर एक साथ हमला करना अब संभव हो सकेगा। वहीं इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी, जो किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तकनीक दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी भारी दबाव बनाती है, क्योंकि एक साथ कई वॉरहेड को रोकना बेहद कठिन होता है और इससे भारत की सामरिक ताकत और वैश्विक सैन्य प्रतिष्ठा दोनों मजबूत होगी। वहीं DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमेंटेशन हथियार प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया है। यह एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो साधारण अनगाइडेड बमों को स्मार्ट गाइडेड वेपन में बदल सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम लागत में भारतीय वायुसेना की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए बेहद अहम होती है और तारा इसी दिशा में भारत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे युद्ध के दौरान कम संसाधनों में ज्यादा प्रभावी ऑपरेशन करना संभव होगा और विदेशी स्मार्ट वेपन सिस्टम पर निर्भरता भी कम होगी। इन सभी सफलताओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब तेजी से रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। DRDO ने मिसाइल, हाइपरसोनिक तकनीक, स्मार्ट वेपन, एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन और रणनीतिक हथियार प्रणालियों में जिस तरह की प्रगति दिखाई है, उसने दुनिया को भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का एहसास करा दिया है। निजी उद्योगों और भारतीय कंपनियों में जो भागीदारी बढ़ने से ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बड़ी मजबूती मिल रही है। आने वाले समय में यही तकनीकें भारत को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी मजबूत बनाएंगी और भारत वैश्विक रक्षा बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बाद अब भारत भी हाईटेक सैन्य तकनीक वाले देशों की कतार में तेजी से अपनी जगह मजबूत करता दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि साफ तौर पर जो तैयारियां थी वो अब यहां पर बहुत ज्यादा कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए जो संकल्प लिया गया था, यानी कि जो सपना देखा गया था, उसको हकीकत में बदलने की जो कवायद है, वो इस तरह के जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उनसे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि रक्षा तंत्र को कितनी मजबूती मिल रही है और भारत कितना मजबूती के साथ, सशक्तिकरण के साथ आज रक्षा क्षेत्र में भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष हैं DRDO के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो हम स्थितियां देख रहे हैं, साफ तौर पर भारत बड़ी छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से DRDO ने इस तरह से जो तमाम अलग अलग प्रयोग किए, उनसे कितना फायदा अब मिलता हुआ नजर आ रहा है भारत को और भारत के रक्षा तंत्र को? धन्यवाद जी। जी, पहले भारत ने बहुत आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता का दिशा और उससे आगे विकसित भारत के दिशा में पिछले कुछ दिनों से जो परीक्षण हुआ, ये महत्वपूर्ण परीक्षण है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है और देश को जो एडवांस नेशंस है उसके साथ रखा है, कुछ टेस्ट में आगे भी रखा है। अभी जो बताया था 3 टेस्ट जो हुआ है, MIRV का और स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट का और तारा किट जो है वो गाइडेड बॉम्ब्स के लिए जो चाहिए, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा टेस्ट है। और इसमें जो DRDO ने साइंटिस्ट इतना काम किया है और देश को बहुत आगे लेके गया है जी, MIRV जो क्षिपणी है, वो क्षिपणी बहुत दूर जाने के बाद उसमें जो एक मिसाइल में 2 या 3 या 4 मिसाइल हो सकते हैं, ऐसा है। एक इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, मतलब उतना दूर जाने के बाद अलग अलग टारगेट को एक मिसाइल जाके अलग अलग टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ये है इसमें बहुत एक्यूरेसी से। ये टेस्ट जो अभी DRDO ने किया है, उसमें इतना रेंज जाने के बाद और 2 या 3 या 4 जो जितना चाहिए उतना लगा के जो टारगेट्स को मार सकते, ये दुनिया में 2-3 देश के पास ही है। जी,
और भारत ने उसमें अभी मास्टर बन गया। अभी जो परीक्षण हुआ मैं सुना है कंप्लीट सक्सेस है, टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ है। जी। और अ, ये एक है। दूसरा जो हाइपरसोनिक क्षिपणी की दिशा में स्क्रैमजेट इंजेक्शन टेस्ट हुआ, फर्स्ट पहली पूरा साइंटिस्ट को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि 1200 सेकंड्स का ये स्क्रैमजेट इंजन जो टेस्ट किया है अभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। पहली बार भारत में हुआ इतना दूर का, इतना देर का इसको जो मैं टेस्ट चाहूंगा हो। थोड़ा सा आप और समझाएं सर कि किस तरह मैं से ये समझा जो ड्यूरेशन जो टेस्ट हुआ है ये पूरा मैं 1200 मैं सेकंड का, समझाता हूँ। ये मैं चाहता हूं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है, ये तकनीक किस तरह से काम करती है, ये भी आप थोड़ा सा साझा करें। हाँ, ये पहले ही ये सब लो ऑल्टीट्यूड में जाने वाला मिसाइल्स हैं। जी। लो ऑल्टीट्यूड मतलब 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसा हाइट में जाने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ऑल्टीट्यूड जाके फिर नीचे आएंगे। तो जब इतना ऑल्टीट्यूड में जाने तो दूर से रेडार पकड़ सकता है इनको, लेकिन क्रूज मिसाइल्स को क्योंकि लो ऑल्टीट्यूड में जा रहा है, ये रेडार्स पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें 3 वेराइटीज ऑफ मिसाइल्स है। एक सबसोनिक मिसाइल है, मतलब ध्वनि का स्पीड से कम स्पीड्स में जाता है, लाइक जो सो हमारा टॉमहॉक मिसाइल है ऐसा होता। और दूसरा है हमारा ब्रह्मोस क्षिपणी, वो सुपरसोनिक है, ध्वनि का स्पीड से ज़्यादा से स्पीड से वो जा सकता है, वो सुपरसोनिक स्पीड होता है। और हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ये मिसाइल ध्वनि का स्पीड से इनके 6 टाइम्स स्पीड में जाना जाएगा। ये क्षिपणी इतना स्पीड से जाएगा, अभी जो रेडार अगर लास्ट मिनट में पकड़ने तो भी इसको रिएक्शन टाइम बहुत कम रहता है। इसलिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत एडवांस्ड नेशंस दुनिया में इसके ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहा है, बहुत सारे पैसा भी इसके खर्च किया है। हम सुनता है रशिया ये 900 किलोमीटर्स का एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, और अमेरिका ने बहुत टेस्ट कर रहा है, और दूसरा देशों भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेस्ट हुआ है 1200 सेकंड्स का, ये 1200 सेकंड्स का हमको एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का पूरा सुविधा हो गया है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब हमने 2000-3000 किलोमीटर का क्षिपणी बन सकता है। ये इतना दूर से, इतना दूर, इतना देर का टेस्ट करना बहुत मुश्किल है स्क्रैमजेट इंजन में, क्योंकि जो स्पीड में जा रहा है 6 मैक स्पीड में जा रहा है, वो 6 मैक स्पीड में एयर ब्रीथिंग इंजन है। ये 6 मैक स्पीड में एयर इतना स्पीड से आएगा, उसमें तेज से इतना टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर, वो टेम्परेचर इतना टेम्परेचर में वो बर्निंग होना है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो दोनों मिक्स जी। होके वो एक जो थ्रस्ट देना है वो देना है, इतना स्पीड में ये दोनों मिक्स होना है। ये दोनों का संधान के साथ ये काम करता है। वो ये इतना स्पीड में वो टेक्नोलॉजी के साथ वो दोनों को मिक्स करना बहुत मुश्किल है। ये पहली बात है। दूसरा, ये टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, वो टेम्परेचर को कंटिन्यूस कूलिंग करना है, उसको बोलता है एक्टिव कूलिंग। जी। और आल्सो टर्बो बैरियर कोटिंग्स होना है, ये मटेरियल्स के ऊपर कोटिंग होना है, और एक्टिव कूलिंग के साथ वो इंजन को टेम्परेचर जो साधारण टेम्परेचर में रखना है। ये बहुत मुश्किल है ये काम करना। और जो मटेरियल्स जो यूज कर रहा है वो मटेरियल्स का टेक्नोलॉजी भी अलग है, वो इसके लिए अलग सा मटेरियल्स बनाना है, अलग सा मटेरियल बनाया है, अलग सा फ्यूल बनाना है, थर्मल कूलिंग बनाना है, और टेक्नोलॉजी ये ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का, ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्स करना, ये टेक्नोलॉजी भी अलग है। इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इसमें हैं, इसको हमारा लोग पूरा सॉल्व करके इसको ये इंजन को सक्सेसफुली 1200 सेकंड दूर, बहुत दूर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रशिया जो मिसाइल बनाया है वो खाली 900 किलोमीटर का है, जी। लेकिन 1200 सेकंड्स का इंजन बहुत दूर लेके जाएगा। ये परीक्षण पहली बार दुनिया में करके हमारा साइंटिस्ट ने भारत को बहुत आगे लेके दुनिया में पहली बार पहली स्थान में रखा है। और अभी देश में मेरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, देश में हमने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है जी। और देश को दुनिया में आगे रख सकता है। इसके लिए मैं और एक बार जी। DRDO साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ।
ऐसे में तारा सिस्टम जो भारतीय वायुसेना की जो प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता है, अगर उसकी जब हम बात करते हैं तो उसको वो कैसे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और क्या इससे अब जो है वो भारत का जो रक्षा तंत्र है क्या उसको और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? लगातार हम देख रहे हैं कि डीआरडीओ इन सब क्षेत्रों में लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीते अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो बहुत कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए नजर आया है। आप किस तरह से देखते हैं इसको, और इसके पीछे की क्या तकनीक है? ये तारा किट जो बनाया है, अब जो परीक्षण किया है, मल्टीपल टेस्ट किया है, बहुत सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी। वायुसेना के, क्योंकि वायुसेना के साथ तो बहुत बॉम्ब्स होगा, बॉम्ब्स है। वो बॉम्ब्स पूरा बोलता है डम बॉम्ब्स है, उसके पास गाइडेंस नहीं रहता है, खाली एरोडायनेमिक्स से हवा में छोड़ने, तो वो जो स्पीड में छोड़ा है, जो अल्टीट्यूड में छोड़ा है, उसके वजह जो दूर जाता है दूर जाएगा। इसमें एक्यूरेसी से भी कम रहता है। लेकिन अभी तारा किट एक गाइडेंस किट है, इसमें सेंसर्स रहता है और कंट्रोल रहता है। इसके वजह से पहले ये बॉम्ब को दूर लेके जा सकते हैं। अगर नॉर्मल डम बॉम्ब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाएगा तो ये बॉम्ब उसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लेके जा सकता है। ये एक पहले है। दूसरा, जो टारगेट हमने देता है वो टारगेट को पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से मार सकता है। सो ये है तारा किट। ये अभी जो पूरा बॉम्ब्स है हमारे पास 250 केजी का, 500 केजी का और 750 केजी का, और जितना बॉम्ब्स है वो बॉम्ब्स को पूरा गाइडेड बॉम्ब के रूप हमने कन्वर्ट कर सकते। इसके बाद हम जो बॉम्ब डालने तो एक्यूरेटली जाके वो टारगेट को नाश कर सकता है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बॉम्ब्स को हमने गाइडेड बॉम्ब्स करके रेंज बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेसी पे बना सकते हैं, पिन पॉइंटेडली टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पर ये जो तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं डीआरडीओ की तरफ से तो नजर आ ही रही हैं, और इसमें आने वाले समय में अभी हम और भी देख रहे हैं कि अभी और भी उपलब्धियां और जुड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तमाम तेज गति से इन तकनीकों पर और ज्यादा काम हो भी रहा है और होना बाकी भी है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में और बहुत कुछ खास नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तमाम बातचीत आपने और बारीकियां जो रही हैं, जो इसके पीछे की पूरी तकनीक है उसको दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहां पर करने के लिए। तो साफ तौर पर देखें तो रक्षा तंत्र को मजबूत करने की जो कवायद है वो और तेज गति से जारी है। ऐसे में डीआरडीओ ने बीते एक हफ्ते में तमाम ऐसे कीर्तिमान और उपलब्धियां रची हैं। आने वाले समय में और भी उपलब्धियां हैं जो लगातार देखने को मिलेंगी, क्योंकि रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत और सशक्त करने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी है, और इसीलिए भारत का जो सुरक्षा तंत्र है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में और कुछ देखना होगा कि क्या कुछ इसमें नया होता है जिससे भारत पूरी दुनिया में अपना परचम एक बार फिर से लहराता हुआ नजर आएगा रक्षा तंत्र में, और रक्षा तंत्र की इस मजबूत कड़ी में, जहां पर तकनीक और विज्ञान का ये जो संगम है वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, साथ ही साथ सुरक्षा तंत्र को और दुरुस्त करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ फिलहाल चर्चा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट।